नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही बड़ा स्कैम है इस इंडस्ट्री के अंदर। पाथवे प्रोग्राम और पाथवे कंट्रीज़, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो प्रमोटेड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर हमारे बहुत सारे एजेंट्स बच्चों को इस मोटिवेशन से और पेरेंट्स को इस मोटिवेशन से भेज देते हैं कि आप इन कंट्री से ईजीली अनदर कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के बाद आपको बहुत अच्छी नॉलेज आ जाएगी और अपने आप जो हार्ड अर्निंग है उसको आप सेव कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ऐसी वीडियोस वही लोग बना सकते हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में मन्यूटली नॉलेज हो। और हमारी जितनी भी वीडियोस रहती हैं वो ऑलवेज इंफॉर्मेटिव रहती है। आप हमारे चैनल पर जाकर देखिए, कम से कम इस टाइप की 700 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्राउज करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो वो कौन सी ऐसी 7 कंट्रीज़ हैं जहां पर हमारे इंडस्ट्रीज़ के लोग इस वे से भेज देते हैं कि आप यहां से अनदर कंट्रीज़ में इजीली माइग्रेशन ले सकते हैं। तो वो कंट्रीज़ 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिंगापुर की बात करेंगे, उसके बाद साइप्रस है, फिर तुर्की है, मॉरिशस है, फिजी है, यूक्रेन है, यूएई है जिसको हम दुबई कह सकते हैं। ये 7 ऐसी कंट्रीज़ हैं। और जब बच्चा वहाँ चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिर बताया कि इस इंडस्ट्री में जहाँ पर हमने झूठ नहीं भी बोलना होता है वहाँ पर भी हम झूठ बोलते हैं। तो इस इंडस्ट्री में क्या है कि मैक्सिमम बच्चों को मोटिवेशन दिया जाता है, जो चीज़ सही भी है उसको भी गलत बताकर भेजा जाता है जब बच्चा वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि उसको हमने ऐसे ड्रीम दिखाए होते हैं कि वहाँ जाकर आप इतने पैसे भी कमाएंगे, वहाँ से आप इजीली कौन सी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम जहाँ आप शेंगन में चले जाएंगे, जहाँ आप वहाँ पर से ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, जहाँ यूके चले जाएंगे, जहाँ वहाँ से आप कनाडा या न्यूजीलैंड में चले जाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चों को ड्रीम दिखाए जाते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकली आप ये देखिए अपने अंदर जानकर, अगर आप स्टूडेंट हैं, कि आपकी एलिजिबिलिटी आपकी अपनी कंट्री के अंदर नहीं बन पा रही, यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही। आपने यहाँ से अगर आप उन कंट्रीज़ का वीज़ा अटैम्प्ट किया हुआ है जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, 4-5 कंट्री जहाँ पर बच्चों का क्रेज़ रहता है फ़ॉरेन जाने का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस या कनाडा में जाने का क्रेज़ रहता है, तो यहाँ पर अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही, आपके परसेंटेज कम है, स्टडी में गैप है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हैं, तो वहाँ जाकर आपको वीज़ा कैसे मिल जाएगा। और फंड्स की रिक्वायरमेंट है इन सब कंट्रीज़ में, तो आप वहाँ जाने के बाद फंड्स कैसे जनरेट करेंगे। हाँ, एक्सेप्शनल है कहीं 1 या 2 बच्चों का या 4 बच्चों का वीज़ा वहाँ से गलती से लग जाता है, तो वो 4-5 वीज़े दिखाकर और बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि चलो इन कंट्रीज़ में आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल कंट्री हैं। तो इन कंट्री से बचें। और जब बच्चे वहाँ चले जाते हैं जाने के बाद, क्योंकि यहाँ से बच्चों को ड्रीम दिखाए हुए होते हैं कि आपने वहाँ जाकर ये करेंगे, आप वो करेंगे, तो जब वो चीज़ें उनकी ड्रीम फुलफ़िल नहीं होती तो वो बच्चे भी बड़े परेशान होते हैं, पेरेंट्स भी बड़े परेशान होते हैं। तो आप बताइए कि उस पैसे का क्या बेनिफिट है उस एजेंट्स को भी, जिसमें वो आप खुद भी डिस्टर्ब है और उसने और 10 लोगों को डिस्टर्ब किया हुआ है। समझने की कोशिश करें। तो जब पहुंचने के बाद बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं मिलते तो तब नेट के अंदर ढूंढते हैं। तो फिर जब नेट के अंदर ढूंढते हैं, गूगल के ऊपर ढूंढते हैं या यूट्यूब के ऊपर ढूंढते हैं, तो फिर क्राउन वालों दिखाई देते हैं कि यार ये बंदे थोड़े साफ़ सुथरे हैं, चलो इनसे कांटेक्ट करते हैं। तो तब जब वो हमसे कांटेक्ट करते हैं तब हम ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं उसका केस स्टडी बनाकर लेकर आते हैं, ताकि जो और इनोसेंट स्टूडेंट इस टाइप के ट्रैप से बचें। तो अभी मैं पहले बताऊंगा सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर में क्या है कि सिंगापुर की मेरी ऑलरेडी वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर। एक मैं पानी पी लूँ, गर्म रखा हुआ है साथ में पीने के लिए, क्योंकि इतना बोलना पड़ता है। अगर बोल रहा है तो एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी कैसे आ सकती है, वो तो सिर्फ एक ही चीज़ है, योगा। बार बार मैंने लोगो लगाया हुआ है, उस लोगो का मतलब यही है, करो योग रहो निरोग। सिंगापुर का मेरी वीडियो देख सकते हैं, स्टडी इन सिंगापुर। अगर आपका ड्रीम सिंगापुर में जाने का ही है तो आप मेरी वीडियो देखें। अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आप सिंगापुर की ओर मुँह नहीं करेंगे जाने के लिए। तो फिर भी आपने जाना ही जाना है तो आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फैक्ट देखिए। ये नहीं है कि इस कंसल्टेंट ने आपको ये चीज़ें मोटिवेशन की दे दी हैं, उसमें मैं वो नहीं कहूँगा कि उस कंसल्टेंट का कसूर का आपका भी खुद का भी उतना ही है।
क्योंकि अपने लेवल पर तो हमने कोई सर्च करनी नहीं है कि हाँ मैं भी सर्च कर लूँ और 10 लोगों से मिल लूँ, उनके भी व्यू ले लूँ, उसके बाद डिसीजन लूँ ना, आपने वो नहीं करना। और इन कंट्रीज़ में मैक्सिमम बच्चों को किन को भेजा जाता है, एक तो जो वीक प्रोफाइल है, कहीं कंट्री में जाने के एलिजिबिलिटी नहीं बनती, तो ये कंट्रीज़ बहुत ही लीनियंट है टुवर्ड्स स्टूडेंट वीज़ा के लिए। इनमें कोई भी कंसल्टेंट इन कंट्रीज़ को प्रमोट करके बच्चों को भेज सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और दूसरा किन बच्चों को भेजा जाता है, सुन लीजिए अभी, जो बच्चे बहुत ही डेस्परेट रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए, बहुत डेस्परेट हैं, जाना ही जाना है, सर मुझे 1 महीने में भेज दो, 2 महीने में भेज दो। और इसके अलावा कौन से बच्चे इसमें जाने के लिए डेस्परेट रहते हैं, वो बच्चे जिनके वीज़ा रिसेंटली रिफ्यूज़ हो जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से, अच्छी अच्छी कंट्री से, फिर वो उनके कंसल्टेंट उनको इन टाइप की कंट्रीज़ के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बच्चा भी बड़ा डेस्परेट होता है कि मैंने सर जाना है, मैंने तो अपने रिश्तेदारों को बता दिया, मैंने उनको बता दिया है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे कहीं ना कहीं जल्द से जल्द भेज दो। तो वो इन चीज़ों का, जो गलत कंसल्टेंट हैं, इन चीज़ों का इनकैशमेंट करते हैं। तो आपने भी उसमें कसूरवार है, तो वो भी है। तो अभी आप बताइए कि इसका क्या करना है। तो आपने, ये फैक्ट है, फैक्ट सुन लीजिए, फैक्ट वही बता पाएंगे जो लोग प्रैक्टिकल हैं, जिनको मालूम है इस इंडस्ट्री के बारे में। जब चले जाते हैं, अभी सिंगापुर की सिचुएशन क्या है, सिंगापुर हर एक बच्चे को वीज़ा विदाउट एनी, 35 साल तक के बच्चे को वीज़े दिए हैं वे करके। लेकिन अभी सिंगापुर भी पिछले 2-4 महीने से बहुत स्ट्रिक्ट है, अच्छे अच्छे जेन्युइन स्टूडेंट्स के भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है। तो वहाँ जाने के बाद अगर चलो गलती से पहुँच भी जाते हैं, कोई सेटलमेंट पॉलिसीज़ नहीं है, 100% बच्चे को वापस ही आना पड़ेगा सिंगापुर से। हाँ, आपका कोई लक अच्छा है, वहाँ से कोई टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए। मैं फिर बता दूँ, आपका लक है, अगर आप 10 स्टूडेंट जाते हैं, 1 या 2 बच्चों का ही ट्राई होती है। हाँ, कुछ बच्चे वहाँ से ट्राई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी, तो लेकिन उनमें भी बच्चों की रिजेक्शंस आती हैं, क्योंकि उनको मोटिवेशन देकर भेजा होता है, तो फिर फ़ोन करते हैं, सर अभी हम कहाँ जाएं। तो अभी आते हैं हम साइप्रस में। साइप्रस यूरोपियन कंट्री है, बच्चे को ये बताकर भेजा जाता है कि आप वहाँ से साइप्रस जाने के बाद, साइप्रस का वीज़ा लेने के बाद इजीली शेंगन और यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएंगे। वो कैसे चले जाएंगे, वो तो समुंदर के अंदर है, वहाँ से किसी भी शेंगन कंट्री में जाना है तो क्या है, वीज़ा लेना पड़ता है। छोटी सी कंट्री है, 5-7-10 लाख की पॉपुलेशन है, और गिनती चुनी वहाँ पर एम्बेसीज़ हैं शेंगन की, और हर एक एम्बेसीज़ को मालूम है, जितनी भी वहाँ पे एम्बेसीज़ हैं साइप्रस के अंदर, कि यहाँ पर मैक्सिमम जो इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ आगे किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आते हैं, तो वो वीज़ा वहाँ से नहीं देते, शेंगन का बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ से। तो फिर वापस जहाँ बेचारे वहीं पर ही रहते, क्योंकि बच्चे कर्ज भी बहुत लेकर गए होते हैं। सब बच्चे ने, जिन्होंने भी किसी कंट्री में जाना है, कहीं से लोन उठाया हुआ, कहीं से लोन उठाया होता है, फिर फ़ोन करते साइप्रस पहुँचने के बाद क्राउन वालों को, सर अभी बताइए आगे क्या ऑप्शन है। मैं कहा जब गए थे तब तो आपने कोई सर्च नहीं की, उस टाइम ही सर्च कर लेते, हमारे जैसे से मिल लेते, तो मैं यही फैक्ट बताता जाने से पहले, फिर मैं ज़रूर भेज देता आपको कि चलिए अभी जाओ। मैं आपको ये बताऊं, साइप्रस जाना तो मैं भेजूंगा, और चाहे सिंगापुर जाना, चाहे किसी भी कंट्री में जाना, सबसे कम पैसे भी हमारे रहेंगे, और मैं लिख कर दे दूं आपके लिए फर्दर कोई भी पाथवे प्रोग्राम नहीं है। अगर जाना है तो फिर बताइए, फिर आप जाने के लिए भी बताते हैं, क्योंकि बच्चों को ये मोटिवेशन दिया जाता है, जाने के बाद आपको वहाँ पर 50,000 की सैलरी मिलेगी, 75,000 की सैलरी मिलेगी। कैसे मिलेगी भाई, ये तो साइप्रस की सिचुएशन है। अभी आते हैं तुर्की के लिए। तुर्की यूरोपियन और एशियन कंटिनेंट, मतलब उसके अंदर कंट्रीज़ के साथ लगता है, तो यहाँ से भी बच्चों को यही मोटिवेशन देकर भेजा जाता है कि आपको वहाँ से यूरोप भेज देंगे, शेंगन भेज देंगे। तो फिर होता कुछ नहीं है, वहीं पे बच्चे फिर फेडअप होते हैं। कुछ बच्चे फिर वहाँ पे एक और ट्राई करते हैं, क्या, इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की से शेंगन कंट्री में बढ़ने की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर लगे हुए हैं इसके साथ। तो ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं, जब फंस जाते हैं, जहाँ वापस आते हैं तो फिर हमें फ़ोन करते हैं, सर अभी हमें कोई ऑप्शन बताइए क्या हो पाएगा। तो वहाँ पर भी जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर आप रियल स्टूडेंट हैं, तुर्की में हम आपको फ्री स्टडी में भेज सकते हैं, अगर आपने रियली वहाँ पर जाकर स्टडी करनी है तो तुर्की में भी जाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बताकर नहीं भेजूंगा कि आपको मैं पाथवे प्रोवाइड करूंगा, वहाँ से शेंगन भेजूंगा, वहाँ से मैं आपको यूके भेजूंगा, वहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा, ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं है। तो फिर आते हैं यूक्रेन, जो आज की डेट में हॉट प्रोडक्ट बना हुआ है। टुडे इट इज़ द हॉट प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री, क्योंकि बाकी सब कंट्रीज ने वीज़ा बंद किए हुए हैं,
कोई भी कंट्री वीज़ाज दे नहीं रही, और हर एक एजेंट आज की डेट में यूक्रेन बेच रहा है। और यूक्रेन की सिचुएशन तो मैं क्या बताऊं, ये सब कंट्री से मतलब गई गुजरी मतलब सिचुएशन है। कारण क्या है कि वीज़ा भी पैसे में मिलता है यहाँ से एम्बेसी में, दूसरा वीज़ा मिल जाए यहाँ से बोर्डिंग पास नहीं मिलता बच्चे को, बोर्डिंग पास मिल जाए तो वहाँ से बच्चा डिपोर्ट है। चलो वहाँ से गलती से पहुँच भी जाता है, वहाँ से शेंगन में जाना इट इज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और वहाँ पर अभी कुछ लोगों ने, एजेंट्स ने रिसेंटली बच्चे भेजे हैं जो डिपोर्ट होकर भी आ गए हैं, वो भी फ़ोन कर रहे हैं, जो वहाँ पहुँच गए हैं वो भी फ़ोन कर रहे हैं, सर यहाँ पर हमारे एजेंट ने ये बता दिया यहाँ से सर बस चलती है, ट्रेन चलती है, टिकट लेकर आप वहाँ से शेंगन कंट्री में जा सकते हैं। तो फिर कहाँ पहुँच पाएंगे, ऐसे कैसे पहुँच पाएंगे। कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी भी ले लेते हैं साथ में थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मेरे पास मटेरियल बहुत रहता है, क्योंकि मैं साथ में हर एक चीज़ फैक्ट बताता हूँ, नेचुरल चीज़ें हैं, हम ऑर्गेनिक लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बस रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये हो गया यूक्रेन का। यूक्रेन की सिचुएशन बहुत ख़राब है। आप अपने 4.5-5 लाख रुपया यूक्रेन देकर जा रहे हैं, इसको प्लीज़ सेव करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जितनी भी साफ कंट्रीज़ बताई हैं, हम आपको इनसे बेटर से बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट यूक्रेन में पहुंचे हैं, और ऐसे ऐसे स्टूडेंट सिंगापुर और साइप्रस में पहुंचे जिनके शीशे बैंड थे, 70% थे। उनके लिए तो कितना बड़ा शेंगन कंट्रीज का कंटिनेंट पड़ा हुआ है, आपके लिए जापान, कोरिया, ताइवान पड़ा हुआ है, आपने उधर नहीं तवज्जो की। यहाँ इन छोटी छोटी कंट्रीज में मतलब जहाँ पे कुछ है नहीं, वहाँ पर बच्चों को भेज दिया। फिर हमारे पास आता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके अंदर 7 एमिरेट्स हैं, दुबई, स्टडी इन दुबई। और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा बच्चों से फीस लेकर इस कंट्री में भेजा जाता है, 9-9 लाख की फीस है दुबई के अंदर। और यही उसके अंदर कमिटमेंट की जाती है बच्चे से कि आपको यहाँ से इजीली हम यूके में ट्रांसफ़र करवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ट्रांसफ़र कैसे भाई करवा देंगे, हमें भी बताइए। आपके परसेंटेज ही 10 पढ़े हुए हैं, 10 पढ़ ले, 10th पढ़े वाला बच्चा भी दुबई जाता है, सिंगापुर में, जब वहाँ से कौन से भी ऐसे चले जाएंगे। थोड़ा हमें भी ज्ञान दीजिए, हम भी यार इस इंडस्ट्री में 14 साल हो गए काम करते हुए, हम भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें। कोई फ़ायदा नहीं है इन कंट्रीज़ में जाने का। जाना है, मैंने फिर बता दिया, सबसे कम फीस रहेगी। दुबई जाना है, 4.5 लाख रुपए का हमारे पास पैकेज पड़ा हुआ है, कोई गारंटी नहीं है वहाँ से ट्रांसफ़र की। अगर जाना होगा तो साल की फीस है इसके अंदर 4.5 लाख के अंदर, पढ़ने के लिए आपने जाना है तो हम भेज देंगे आपको, पर ये नहीं कमिटमेंट करके भाई आगे भेजेंगे। अभी आ गया फिजी, लो फिजी की कहानी सुन लो। मैं तो फिजी की कहानी सुन के ऐसे लगता है वहाँ पर तो यार हिंदी बोली जाती है, मान गए। वहाँ पे यूपी बिहार वाले लोग भी रहते हैं, मैं मान गया। और उसमें क्या लोगों को कमिटमेंट, यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले जाएंगे, जब यहाँ पे छुट्टियाँ पड़ती हैं कॉलेज में, जहाँ जब छुट्टी है तो आप वहाँ से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई कर लो, तो साथ में ही ऑस्ट्रेलिया में समुंदर के अंदर छोटा सा आइलैंड है, तो कैसे चले जाएंगे। वो तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं वहाँ की जितनी भी एम्बेसीज हैं, किसी को वीज़ा नहीं प्रोवाइड करती। उनको मालूम है ये बच्चे क्या करने आते हैं यहाँ पर, और फार फ्रॉम इंडिया है, फिर भी कहते हैं कि हमने जाना फिजी है, कि वो तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ में पड़ा हो, ऐसा तैर के चले जाओगे समुंदर से। बड़े यार आप तो क्या मतलब लेबोरियस हैं, बस तैर के चले जाएंगे, वेरी गुड, चलो नहीं हो। फिर आता है मॉरिशस, अफ्रीकन कंटिनेंट, मतलब अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर एक कंट्री है, आइलैंड ही है मॉरिशस। तो यहाँ पर भी बच्चों से ये प्रॉमिस करके भेजा जाता है कि मॉरिशस यूके की कॉलोनी रहा है, तो इंडिया भी यूके की कॉलोनी था, तो इनके यूके गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं, तो इनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। और यार मान गया, वीज़ा ऑन अराइवल किनके लिए है, मॉरिशस के अगर पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप स्टूडेंट हैं, आपको यूके का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। समझने की कोशिश करें। और ये मोटिवेशन देकर भेजा जाता है, यहाँ से स्टूडेंट्स को शेंगन का वीज़ा बहुत ईजीली मिलता है। और गलती से 2-4 बच्चों को मिल गया तो वो वीज़े बताकर हम बच्चों के कैरियर के साथ खेल रहे हैं, उनकी हार्ड अर्निंग के साथ खेल रहे हैं। और आप ये देखकर चलिए, जिस भी बच्चे ने इन कंट्रीज़ में जाना है वो कैसे पैसे अरेंज करते होंगे, किस तरीके से पहुंचते होंगे इन कंट्रीज़ में, जब उनके वहाँ जाकर ड्रीम्स फुलफिल नहीं होते थे, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। समझने की कोशिश करें, पैसा वो कमाएं जिसके अंदर आपको अपनी सेटिस्फेक्शन मिले, रात को नींद अच्छी आए। रोटियां तो 2 ही खानी है, तो हम झूठ बोल के इन कंट्रीज़ को क्यों बेचते हैं। तो ये था एक बहुत बड़ा स्कैम जो कि इस इंडस्ट्री में चल रहा है, पाथवे कर कर इन कंट्रीज़ से अनदर कंट्रीज़ में मोटिवेशन देकर बच्चों को भेजा जाता है। तो इस टाइप की
इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं ऑलवेज लेकर आता रहता हूं। अगर आपको ये मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ये मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।